नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, रांची रेलवे स्टेशन का होगा रीडेवलपमेंट। आपको बता दें कि यात्रियों को बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली है। रांची रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट की योजना वर्ष 2060 में यात्रियों के अनुमानित आवागमन को लेकर तैयार की गई है। योजना की लागत 447 करोड़ रुपए आकी गई। रांची रेलवे स्टेशन से वर्ष 2019-20 में औसतन प्रतिदिन 38,496 यात्री विभिन्न ट्रेनों से आना जाना करते थे। वर्ष 2060 में प्रतिदिन 1,38,850 यात्रियों की संख्या होने का अनुमान लगाया गया है। रांची रेलवे स्टेशन की पुनर्विकास योजना के तहत स्टेशन के उत्तर और दक्षिण छोर पर 3-3 मंजिला वाली 2 बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा। अगली खबर, हेमंत सोरेन के प्रयास से तमिलनाडु में फंसी झारखंड की 6 बच्चियां सकुशल लौट गई है। झारखंड सरकार के प्रयास से पश्चिम सिंहभूम के सोनवा प्रखंड की 6 युवतियां तमिलनाडु से सुरक्षित घर वापस लौट गई। ये सभी युवतियां तमिलनाडु के त्रिपुर स्थित बन्नारी स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड में धागा बनाने का काम करने गई थी। युवतियों को एक ठेकेदार वहां पर काम दिलाने ले गया था। जब 3-4 माह बाद युवतियां पैसा मांगने लगी तो ठेकेदार ने उसे बंधक बना लिया। अगली खबर, झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना से बचाव और जागरूकता के लिए जल सहिया और आशा दीदी को दिया जा रहा विशेष प्रशिक्षण। झारखंड में शहरी क्षेत्रों के साथ अब ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जा रहा। इस पहल के तहत आशा दीदी जल सहिया को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये सभी झारखंड के दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवा बहाल रखने के लिए काम कर रहे। राज्य सरकार प्रशिक्षण में नई तकनीक और तरीकों के बारे में हेल्थ वर्कर्स को जानकारी देने की कोशिश कर रही है। अगली खबर, झारखंड में अकाल आने की आहट, बारिश सामान्य से 45% कम हुई, पीले पड़ गए बिचड़े। मानसून कमजोर पड़ चुका है झारखंड में। राज्य में सामान्य से करीब 45% कम बारिश हुई। बारिश की कमी का असर अब खेती बाड़ी पर भी दिखने लगा है। धान का बिचड़ा पीला पड़ने लगा है। इसको लेकर कृषि विभाग गंभीर हो चुका है। कृषि विभाग ने बारिश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से सलाह मांगी है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को भी राज्य में बारिश और खेती की वर्तमान स्थिति से अवगत करवाया गया है। विभागीय निदेशक ने जिला कृषि प्राधिकारियों को सतर्क रहने को कहा। वहीं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि अधिकारियों के साथ जल्द बैठक कर स्थिति की समीक्षा करने की बात कही गई है। अगली खबर, झारखंड स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के 5,342 अभ्यर्थियों के फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए अंतिम अवसर दिया गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कहा कि 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई की मध्य रात्रि तक आयोग की वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध रहेगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड किए बगैर आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। अगली खबर, झारखंड में पोषण सखियों के लिए नहीं जुट रहे पैसे, लेकिन झारखंड सरकार ने 2 साल में विज्ञापन पर ही 174 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। आपको बता दें कि सरकार ने विज्ञापन मद में 2.25 अरब रुपए खर्च किए हैं। यह रकम 2019 से लेकर 2021 तक में खर्च किया गया है। सूचना का अधिकार के तहत यह जानकारी सरकार की ओर से दी गई है। RTI के माध्यम से दी गई जानकारी में राज्य सरकार के अवर सचिव जगजीवन राम ने बताया कि साल 2019 से लेकर 2021 तक झारखंड सरकार ने 1,74,99,69,69 रुपए सिर्फ सरकारी विज्ञापन मद में खर्च कर दिए। अगली खबर, रामगढ़ से, रामगढ़ में गोला प्रखंड क्षेत्र के हुल्लू गांव के फुटबॉल मैदान में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति खतियानी महाजुटान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड का उभरता हुआ क्रांतिकारी टाइगर जयराम महतो शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने महाजुटान में उपस्थित लोगों से कहा कि 1932 की खतियान हम झारखंडियों की पहचान है। झारखंड सरकार को 1932 का खतियान स्थानीय नीति, नियोजन नीति एवं उद्योग नीति लागू करना होगा। अगर नहीं करती है तो आने वाले समय में नेता मंत्री को ठेंगा दिखाने का काम किया जाएगा। हम लोग अपनी मांग को लेकर क्षेत्र के विधायक को विधानसभा एवं सांसद को संसद भवन में भेजते हैं ताकि हम लोगों की मांग रखी जाए, लेकिन हमारे क्षेत्र के नेता विधायक एवं सांसद बनकर जाते हैं और हम लोगों को ही भूल जाते हैं। अगली खबर, इंडिगो ने दिल्ली और देवघर के बीच उड़ान सेवाओं की घोषणा कर दी है। नई उड़ानों की बुकिंग शुरू हो चुकी है। क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत करने के अपने प्रयास को जारी रखते हुए इंडिगो ने 30 जुलाई 2022 से प्रभावी दिल्ली और देवघर के बीच एक नई उड़ान की घोषणा की। मार्ग का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। इंडिगो देवघर से संचालित होने वाली पहली एयरलाइन होगी जो झारखंड और आसपास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस नई उड़ान की बुकिंग 12 जुलाई से शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने देवघर में 16,800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था।
अगली खबर, झारखंड की जेलों में मोबाइल की घंटी रोकने को आई नई तकनीक, जैमर से कई गुना सस्ता मिलेगा। दिल्ली के तिहाड़ एवं मंडोली में हो चुका है परीक्षण। झारखंड की जेलों में सभी प्रकार के मोबाइल नेटवर्क को बंद करने के लिए अब जैमर के विकल्प पर विचार किया जाएगा। यह विकल्प है तकनीक टावर ऑफ हारमोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम, जिसका दिल्ली के तिहाड़ एवं मंडोली जेल में सफल परीक्षण हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को इस विकल्प पर विचार करने के लिए कहा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सुझाव पर झारखंड सरकार गंभीर है। राज्य में सबसे पहले रामगढ़ जेल में इसका परीक्षण किया जाएगा। अगर यह सफल रहा तो अन्य सभी जिलों में इसे स्थापित करने पर निर्णय रखा गया है। इस विकल्प को पारंपरिक जैमर की तुलना में बेहद सस्ता एवं ज्यादा प्रभावी बताया जा रहा और इसे लगाने से जेल से कोई भी अपराधी बाहर कॉल नहीं कर पाएगा और न ही बाहर से अंदर कॉल जा पाएगा। अगली खबर, झारखंड के धनबाद में बहुत बड़ा हादसा, निर्माणाधीन पुल गिरा, 4 की मौत, कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। झारखंड की कोल नगरी धनबाद के लिए अमंगलकारी खबर सामने आई है। कोल नगरी धनबाद में रात बड़ा हादसा हो गया। धनबाद में एक निर्माणाधीन पुल गिर जाने से उसके मलबे में दबकर 4 लोगों की मौत हो गई। निर्माणाधीन पुल के मलबे में दबकर कई लोग घायल हैं। जानकारी के मुताबिक धनबाद के प्रधान खाटा और राखितपुर के बीच एक पुल का निर्माण कार्य चल रहा था। इस निर्माणाधीन पुल के करीब से लोग आते जाते भी रहते हैं। रात भी सब कुछ सामान्य था, लोग आ रहे थे जा रहे थे। तभी इसी बीच अचानक ये पुल टूटकर गिर गया। मौके पर हर तरफ मलबे का गुबार है और 4 लोगों की अब तक मौत होने की पुष्टि हो चुकी है। अगली खबर, झारखंड में 6 दिनों में 650 नए संक्रमित, फिर भी स्वास्थ्य विभाग के गाइडलाइन का नहीं हो रहा पालन। झारखंड में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ने लगा है, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है, लेकिन इन सबके बावजूद विभाग के गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा। विभाग ने जांच की गति बढ़ाने के निर्देश भी दिए थे, लेकिन कहीं भी विभाग के निर्देश का पालन नहीं हो रहा। पिछले 6 दिनों में राज्य में 650 से ज्यादा नए संक्रमित मिले हैं। वहीं 321 मरीज स्वस्थ हुए। हालांकि अभी तक राज्य में नए वेरिएंट की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इसके फैलाने को लेकर रोकने के लिए कोई सतर्कता भी बरती नहीं जा रही। अगली खबर, रांची हिंसा से जुड़ी फाइल को लेकर चल गई सीआईडी, जांच होगी तेज, जल्द होगा खुलासा। झारखंड की राजधानी रांची के मेन रोड में बीते 10 जून को जुमे की नमाज के बाद उपद्रव, पत्थरबाजी, गोलीबारी की घटना का अनुसंधान अपराध अनुसंधान विभाग कर रही है। केस के आईओ सीआईडी के डीएसपी महेंद्र सिंह मुंडा डेली मार्केट थाना पहुंचकर केस का चार्ज ले चुके हैं। केस से जुड़ी प्राथमिकी एवं अन्य फाइल अपने साथ लेकर गए। संभावना है कि हिंसा की जांच अब और भी तेज हो गई है। सीआईडी के एडीजी प्रशांत सिंह ने इससे संबंधित आदेश जारी किए थे। इस घटना के बाद इससे जुड़े विभिन्न थानों में दर्ज अलग अलग 48 कांडों में से केवल एक ही केस के अनुसंधान की जिम्मेदारी सीआईडी को दे दी गई। अगली खबर, हेमंत सोरेन ने वापस ले लिए 2 आईएएस अधिकारियों के तबादले का नोटिस। झारखंड सरकार ने आईएएस अधिकारियों के तबादले के 2 दिन बाद ही 2 अधिकारियों के तबादले आदेश को वापस ले लिए। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के तत्कालीन सचिव प्रवीण कुमार टोप्पो को दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल का आयुक्त बनाया गया था, लेकिन इस आदेश को विलोपित कर दिया गया और झारखंड के आईएएस के श्रीनिवासन और प्रवीण कुमार टोप्पो को फिर से उसी पद पर बहाल कर दिया गया है जिस पर वो पहले से काबिज थे। अगली खबर, मंत्री आलमगीर आलम पंकज मिश्रा मुश्किल में, हाईकोर्ट ने सीबीआई से पूछा इनकी जांच कर सकते हैं क्या। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने शंभू भगत से मारपीट मामले में राज्य सरकार के मंत्री आलमगीर आलम और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को नोटिस जारी किया। इसके साथ ही अदालत ने सीबीआई से भी जवाब मांगा। केंद्रीय जांच एजेंसी से कोर्ट ने पूछा कि आदेश मिलने के बाद सीबीआई इस मामले की जांच कर सकती है या नहीं। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि इस मामले में प्रभावशाली व्यक्ति शामिल हैं, इसलिए प्रार्थी की सुरक्षा सुनिश्चित करना साहिबगंज एसपी का काम है। अगर प्रार्थी को कुछ हुआ तो इसके लिए साहिबगंज एसपी और बरहड़बा थाना प्रभारी जिम्मेदार होंगे। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, प्लीज मुझे जमानत दे दीजिए। आईएएस पूजा सिंघल ने जज साहब से यूं लगाई गुहार। ईडी की विशेष अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी के विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह की ओर से जवाब दाखिल किया गया। इसके बाद पूजा सिंघल के अधिवक्ता की ओर से अदालत से समय की मांग की गई। इस पर अदालत ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। मामले में सुनवाई के लिए 19 जुलाई को तिथि निर्धारित की गई है। आपको बता दें कि पूजा सिंघल ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत दिए जाने की मांग की। याचिका में कहा गया कि उन्हें थायराइड की समस्या है। पूजा सिंघल 25 मई से ही बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद है। ईडी की टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूजा सिंघल को 11 मई को गिरफ्तार किया था। अगली खबर, झारखंड में बढ़ी कोरोना की रफ्तार। कोविड से जमशेदपुर की 90 वर्षीय महिला की मौत। राज्य में 162 नए मरीज मिले।
झारखंड में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे। 12 जुलाई के बाद राज्य में 162 कोरोना के नए मरीज मिले। पूर्वी सिंहभूम जिले में एक 90 वर्षीय महिला की कोरोना से मौत हो गई। महिला का टाटा मेन हॉस्पिटल में 24 जून से इलाज चल रहा था। राज्य में सबसे ज्यादा राजधानी में एक्टिव केस हैं। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 350 है। पूर्वी सिंहभूम में 142 कोरोना के मरीज भर्ती हैं। चतरा में 5, बोकारो में 27, धनबाद में 8, देवघर में 80, गोड्डा में 44, गिरिडीह में 2, हजारीबाग में 46, गुमला में 18, खूंटी में 5, जामताड़ा में 1, लातेहार में 16, कोडरमा में 11, पलामू में 1, रामगढ़ में 10, पश्चिमी सिंहभूम में 5 मरीज और सरायकेला खरसावां जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 22 है। अगली खबर हेमंत सोरेन का बड़ा बयान। हेमंत सोरेन बोले कि झारखंड पिछड़ा राज्य है। कोई मकान या महल बनता है तो उसमें मजदूरों का भी बड़ा योगदान रहता है। जब महल बन जाता है तो मजदूरों के योगदान को भूलना नहीं चाहिए। झारखंड के खनिज से पूरे देश का विकास हुआ। झारखंड की छाती से इसे निकाला गया। केंद्र सरकार को सहयोग करना चाहिए। गौर करने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री बाबा मंदिर में पूजा कर रहे थे तो हेमंत सोरेन मंदिर परिसर में मौजूद थे। देवघर कॉलेज में भाजपा की सभा में जाने के पहले वो प्रधानमंत्री से मिले, उन्हें प्रतीक चिन्ह दिया और झुककर अभिवादन किया। तो दोस्तों, झारखंड की ताजा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना